हे गाइस नमस्कार। आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस की प्यारे से यूट्यूब फैमिली पर स्वागत है। गाइस आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 की विज्ञान की प्रश्नावली 6.3 का शुरुआत करने वाले प्यारे बच्चों। और ये जो चैप्टर है आपको वो दो पार्ट में मिलेगा। फर्स्ट पार्ट में कुछ सवालों का अध्ययन करेंगे और तथा सेकंड भाग में पूरे चैप्टर को हम लोग समाप्त कर देंगे प्यारे बच्चों। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको सारी के सारे नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें दोस्तों। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को आप एक बार दोस्तों के पास जबरदस्त शेयर कर दीजिएगा। आज की हमारी टॉपिक है प्रश्नावली 6.3 के कुछ सवाले दिए गए हैं। यदि आपने इसकी जो बेसिक चीजें मैंने पढ़ाया था, समरूप की कसौटियां, यदि आपने वो चीजें नहीं देखा है वो चीज जाके जरूर देखिएगा, तो आगे इस प्रश्नावली को आप लगाने का प्रयास कीजिएगा। यदि आप वो चीज देखते हैं तो 60% आपका ये चैप्टर वहां से सॉल्व हो जाएगा। बच्चे 40% आप यहां से देख लीजिए। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको बताना क्या है। यहां आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई पड़ रहा होगा कि आपको इस प्रश्न में करना क्या है। कर रहा होगा कि बताइए कौन कौन से जो त्रिभुज के युग्म है, अर्थात त्रिभुज के कौन कौन से जोड़े हैं जो कि एक दूसरे के समरूप हैं, और समरूपता की कसौटियां भी बतानी है कि किस कसौटी के कारण आपने इनको समरूप सिद्ध किया है। तो आइए सबसे पहले सवाल को देखते हैं। पहले सवाल का यहां पर ट्रायंगल का नाम लिखा गया होगा PQR है, अर्थात आपको बताना है ABC और PQR समरूप है या नहीं है। यदि हम आपसे देखें तो मैंने आपको बताया है कि जो यहां देख रहे होंगे जो B है वो Q के बराबर है। B जो है Q के क्या है, बराबर है। लिखेंगे कोण B बराबर कोण Q, कोण B बराबर कोण Q। तो यहां देख रहे होंगे कि कोण B जो है वो कोण Q के बराबर है, और जो कोण C है वो कोण R के बराबर है। कोण C जो है वो कोण R के बराबर है, और कोण P जो है वो कोण A के बराबर है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि जब किसी भी दो त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अब कौन सी कसौटी होगी वो अभी हम बता रहे हैं, उससे पहले लिख सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ये तो समरूप है, यही पूछ रहा था आपको सबसे पहले भाग में कि ये समरूप है या नहीं है। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप है। अब देखिए एंगल 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 एंगल, आप देखिए तीनों त्रिभुज के जो तीनों संगत कोण हैं वो आपस में बराबर है। तो समरूप की जो कसौटी है वो कौन होने वाली है, एंगल एंगल एंगल। समरूप की कसौटी, समरूप की कसौटी जो होगी वो क्या होगी, एंगल एंगल एंगल। मैंने ये सारे नियम प्यारे बच्चों उस पूरी थ्योरी में बता के रखा, सारा मैंने बताया। एंगल एंगल कसौटियां क्या होती है, साइड एंगल साइड कसौटियां क्या होती है, सारा मैंने बताया। अब देखिए यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला भाग, ये इनकी जो ये भाग है वो इससे तुलना करेंगे, इनकी तुलना इससे करेंगे, इनकी तुलना इससे करेंगे। अगर इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर आता है तो लिख देंगे कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। आइए हम देखते हैं, निकालते हैं। तो BC बटे क्या लगाएंगे, PQ। BC बटे PQ, BC कितना है 2.5 और PQ कितना है 5। आप इसे हल करोगे तो 1 आएगा, इसे कैंसिल करोगे 2, 1/2 आया। फिर उसके बाद AB बटे क्या निकालेंगे, RQ। AB बटे क्या निकालेंगे, RQ। AB कितना है 2 है, RQ कितना है 4 है, इसे हल करेंगे तो 1/2 आएगा। एक चीज और देख लेते हैं, AC बटे PR। ये देखिए ये बड़ी वाली बड़ी से मैच कर रहा है ना, तो अगला लिखेंगे AC बटे PR। AC की वैल्यू कितनी है 3 है, PR की वैल्यू 6 है, 1/2 आ जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि जो तीनों अनुपात हैं BC बटे PQ, AB बटे RQ, AC बटे PR, तीनों के अनुपात आपस में इक्वल है, अर्थात ये त्रिभुज समरूप है। लिखेंगे क्या, BC बटे PQ, BC बटे PQ और बराबर AB बटे RQ, AB बटे RQ बराबर AC बटे PR, AC बटे PR। अब ये जब तीनों आपस में क्या है, बराबर है,
तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। और जब ये समरूप है तो यहां पूछा था समरूप की कसौटियां, तो कौन सी कसौटियां हैं भैया? एस एस एस, साइड साइड साइड, साइड साइड साइड। तो यहां लिख सकते हैं समरूप की कसौटी, क्या? समरूप की कसौटी क्या लिखेंगे यहां? एस 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 एस। ठीक, ये हो गया आपका 2 नंबर सवाल। अब हम बात करेंगे थर्ड पोर्शन की। किसकी बात करेंगे प्यारे बच्चों? थर्ड पोर्शन की। यहां थर्ड पोर्शन आप देख रहे होंगे कि ये वाला अनुपात इससे तुलना करेंगे, फिर ये वाला अनुपात इनसे तुलना करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, यदि हम यहां पर एक निर्धारित करते हैं, तो यदि ये कोण निर्धारित कर दे तो ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। तो क्या हम लिख सकते हैं कोण M जो है वो कोण E के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? 90 डिग्री। चलिए आगे। अब इसकी जो इसके सामने वाली जो भुजाएं हैं, ये देख रहे हैं, ये आपकी कर्ण है, ये आपकी क्या है? कर्ण है, देख रहे हैं। तो ये और ये भी कर्ण है, इनका अनुपात बराबर है। फिर उसके बाद अगर हम देख रहे होंगे, ये आपकी आधार है, ये आपकी आधार है और वो आपकी क्या है? लंब है। तो इन दोनों का अनुपात आपस में इक्वल नहीं है। ये आधार हो जा रहा है, ये आधार, तो इन दोनों का अनुपात आपस में इक्वल नहीं है। ये आप जरूर देखिएगा यहां पर। चलिए तो देखेंगे यहां पर क्या देखेंगे। सबसे पहले अगर हम LP बटे DF निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? LP बटे DF। तो LP की वैल्यू कितनी है? 3 है, और DF की वैल्यू कितनी है? 6। 1 बटे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम MP बटे क्या निकालते हैं? MP बटे ED निकाल लेते हैं। MP बटे क्या निकालते हैं? ED, या तो MP बटे EF निकालते हैं, MP बटे EF। तो MP की वैल्यू कितनी है? 2 है, EF की वैल्यू 5 है। अगला निकालते हैं LM बटे DE, LM बटे DE। तो ये भी LM की वैल्यू कितनी है? LM की वैल्यू 2.7 है, और DE की वैल्यू कितनी है? DE की वैल्यू 4 है। तो देखिए क्या तीनों आपस में इक्वल है? नहीं, ये 1/2 आ रहा है, ये 2/5 आया है, ये 2.7/4 आया है। एक एंगल बराबर है, परंतु इनकी और कोई न तो संगत भुजाएं आपस में बराबर हैं और न तो कोई ऐसी कुछ बराबर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये आपस में इक्वल नहीं है, अर्थात ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप नहीं। ये चीज यहां लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? अतः, यहां नहीं जगह है, यहां लिख दे रहे हैं प्यारे बच्चों। अतः त्रिभुज LMP समरूप नहीं है, समरूप नहीं है किसके? त्रिभुज DEF के। एक बार आप इसका आंसर जरूर मिलाइएगा। क्या आपके आंसर मैच कर रहे हैं? तो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। जी बिल्कुल, आपके ये त्रिभुज समरूप नहीं है। अब हम बात करेंगे फोर्थ नंबर की। किसकी बात करने वाले प्यारे बच्चों? फोर्थ नंबर की। अब फोर्थ नंबर में हमारे क्या कह रहा है वो हम चीजें देखते हैं और आगे चर्चा करते हैं। तो इधर आइएगा, देखिए जरा सा। यदि हम बात करें तो फोर्थ नंबर में ये जो MN है और ये PQ है, ठीक, MN और PQ का अनुपात लेते हैं और ML का अनुपात किससे ले लेते हैं? QR का ले लेते हैं। परंतु आप देखिए इसका अनुपात अगर आप इससे मिलाएंगे, इसका अनुपात आप इससे मिलाइए और इसका अनुपात इससे मिलाइए, तो यहां पर अगली साइड आपको नहीं पता है। देख रहे हैं, अगली साइड आपके पास नहीं उपलब्ध है। चाहो तो आप एक बार सवाल से जरूर मैच करा लीजिएगा। क्या आपके यही है सवाल? तो प्यारे बच्चों देखते हैं कि हमारा यहाँ पर क्या होने वाला है। देखिएगा, यदि हम MN बटे क्या निकालें? PQ निकालें, तो यहां पर देखेंगे MN बटे PQ, तो MN कितना है? 2.5 है, और PQ कितना है? 5 है। ये कैंसिल करेंगे, 1 बटे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब हम अगला बात करेंगे ML बटे किसका? ML तो हमारे पास पता ही नहीं है। देखिए ML तो पता है परंतु हमारे पास PR नहीं पता है। तो हम PR अगर 1 मान लेते हैं तो ML बटे क्या आ जाएगा? PR। ML की वैल्यू हमारे पास 5 है
और पी आर की वैल्यू अगर 1 मानते हैं तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो एम एन और पी क्यू है, एम एन बटे पी क्यू और एम एल बटे पी आर दोनों के अनुपात आपस में इक्वल नहीं है, दोनों के अनुपात आपस में बराबर नहीं है। अतः यहाँ लिख सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है, या हम लिख सकते हैं कोण एम नॉट इक्वल टू कोण पी। यहाँ लास्ट ये भी लिख सकते हैं कि कोण एम नॉट इक्वल टू कोण पी और कोण एन नॉट इक्वल टू क्यू, ये भी लिखा जा सकता है कोण एन नॉट इक्वल टू कोण क्यू। अतः ये दोनों जो त्रिभुज हैं वो समरूप नहीं है। ये 70 है, ये 70 है, परंतु ये दोनों संगत कोण नहीं है। इसका संगत कोण ये है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। लिख देंगे त्रिभुज एम एन एल नॉट समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये हो गया आपका, इस प्रकार यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे इसके पांचवें पोर्शन की। पांचवा पोर्शन क्या करा वो आप देख लीजिएगा। पांचवा पोर्शन क्या करा प्यारे बच्चों कि यहाँ आपका ये 2.5 है, ये आपकी कितनी है 6 है। तो देखिएगा कोण के सामने वाली जो भुजा होती है, देखिएगा अब ये देखिए इस ये और ये आपका यहाँ ये लंब और ये आधा। तो ध्यान से देखिएगा भाई, कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। ये लंब हो जाएगी। तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? ये लंब हो जाएगी। ठीक, और ये आपका चाहो तो आधार, ये कर्ण हो जाएगी, ये आपकी क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। तो अब देखिए यहां पर भी आप देख पा रहे होंगे कि इन दोनों का एंगल 80-80 तो है, परंतु ये संगत कोण नहीं है। लिखेंगे कोण ए नॉट इक्वल टू कोण डी और कोण एफ नॉट इक्वल टू कोण बी। और अगर हम अनुपात निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं ए बी बटे ई एफ। तो ए बी बटे ई एफ जो आएगा वो 2.5/6 आएगा। और अगला निकालना चाहें, अगला क्या निकालना चाहें? बी सी बटे डी एफ निकालना चाहें तो बी सी बटे डी एफ। तो बी सी कितना है प्यारे बच्चों? 3 है और डी एफ 5 है। तो देखिए दोनों के अनुपात आपस में इक्वल नहीं है, अर्थात लिख सकते हैं अतः ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। ये चीज यहां पर हो जाता है। फिर उसके बाद यहां पर देखिए, तो यहां पर हम आराम से लिख सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। 80 और 30 दिए हैं, 80-30 कितने होते हैं भैया? 110 होते हैं। तो बचा एंगल कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। यहां पर भी देखिए 80-70 कितने होते हैं आपके? 80 और 70 150 होता है। टोटल एंगल 180 होता है, तो ये बचा एंगल 30 होगा। तो अब आप देखिए ये एंगल इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये वाले इसके बराबर, अतः लिख सकते हैं दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। एंगल ई बराबर एंगल क्यू, एंगल डी बराबर एंगल पी और एंगल एफ बराबर एंगल आर। तो दोनों त्रिभुज डी ई एफ समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। और जब ये समरूप है तो कौन सी कसौटी है भैया? कसौटी ये है जो आपने पहले में लगाया था, ए एंगल एंगल एंगल। इस प्रकार आपका ये फर्स्ट सवाल जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। प्यारे बच्चों ये सवाल उन्हीं को समझ में आते हैं जो बेसिक चीजें पढ़े होते हैं। आपने अगर बेसिक चीजें नहीं पढ़ा है तो वीडियो में मैंने पहले ही लेक्चर में ये सारी चीजें बताया है, वहां पर आप जाके उसको जरूर देखिएगा। दोस्तों आपको दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न दिखाई पड़ रहा होगा। अब क्या करना है क्या नहीं करना उसकी चर्चा अब हम लोग करने वाले हैं। देखिए क्या करा कि दो समांतर रेखाएं हैं जिनमें से ये दो तिर्यक रेखाएं हैं, एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। एक तिर्यक रेखा DB है, एक तिर्यक रेखा CA है, दोनों एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो इस प्रकार यहां दो त्रिभुज का निर्माण हो रहा है भैया, एक DOC और एक BOA। आपके प्रश्न में दिया है कि ODC और OBA दोनों एक दूसरे के समरूप है। दोनों एक दूसरे के समरूप कहने का मतलब है कि इनके जो संगत कोण है वो आपस में बराबर हैं और बराबर होने के चलते तथा इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है। क्यों? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है। आपको कुछ चीजें दी गई हैं, लगाने के तरीके सेम टू सेम ऐसे ही आपको रहने चाहिए बोर्ड एग्जाम में, जैसे मैंने यहां पर लिखा है। देखिए कोण BOC आपको दिया है, BOC ये जो बड़ा वाला एंगल है वो आपको 125 डिग्री दी गई है, और COD
COD या CDO होना चाहिए था प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ होगा, देख लेते हैं कि क्या COD है या CDO है। CDO है, क्या है? CDO। चलिए, CDO इक्वल टू 70 डिग्री दी गई है, DOC ज्ञात करना। तो इधर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो DOC है कहां? DOC देख रहे हैं, अर्थात ये वाला एंगल आपको ज्ञात करना है। ठीक, अब इस एंगल को ज्ञात करने के लिए ये वाला एंगल आपको ज्ञात करना है। इस वाले एंगल को ज्ञात करने के लिए आपको गजब सा तरीका बता रहे हैं। देखिए, आप केवल यहां से लेके यहां तक घुमाइए, कितने अंश का एंगल बन रहा है? 180 अंश का। देख रहे हैं ना, जो ब्लैक कलर से मैंने दिखाया है, ये DOC ज्ञात करने के लिए मैंने रचना किया है। टोटल 180 बन रहा है। ये वैल्यू मुझे पता है, ये नहीं पता तो आराम से निकाल लेंगे। तो लिखते हैं एंगल ऑफ DOC, फर्स्ट एंगल ऑफ DOC प्लस अगला COB या BOC प्लस एंगल ऑफ BOC इक्वल टू 180। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब BOC की वैल्यू 125 दिया है, बराबर 180। क्यों ये 180 अंश हुआ जानते हैं? रैखिक युग में क्या, या एक रेखा पे बना कोण होता है। ठीक, अब ध्यान से आगे DOC, एंगल ऑफ DOC। अब ये प्लस 125 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 180 माइनस 125 घटाइए, 10 में से 5 घटाएंगे 5, यहां बचा 7, 7 में से 2 घटाएंगे 5। तो एंगल ऑफ DOC की वैल्यू कितनी आ गई? 55 डिग्री आ गई। कितनी आ गई? 55 डिग्री। अर्थात आपको ये पहला चीज मिल गया। अगला है DCO। DCO, तो आप देखिए DCO अर्थात ये वाला एंगल आपसे पूछा है, तो ये वाले एंगल आप आराम से निकाल सकते हैं। कौन से? त्रिभुज DOC में, त्रिभुज DOC में यदि हम त्रिभुज के तीनों कोणों का योग करें 180 होता है। ये दोनों पता है, ये हम आराम से निकाल सकते हैं। तो अब लिखेंगे त्रिभुज DOC में, त्रिभुज DOC में एंगल ऑफ D, एंगल ऑफ D प्लस एंगल ऑफ C, एंगल ऑफ C को ही आप क्या कह रहे हैं? DCO। एंगल ऑफ DCO, एंगल ऑफ DCO प्लस एंगल ऑफ DOC प्लस एंगल ऑफ DOC इक्वल टू 180 है। चलिए, एंगल ऑफ D की वैल्यू कितनी है? 70 है। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है और DOC की वैल्यू आपने निकाला है 55 इक्वल टू 180। अब जोड़ देते हैं, 70 और 55 जोड़ देंगे तो एंगल DCO प्लस 100 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, बराबर 180। ठीक, अब 125 को उधर कर देते हैं तो एंगल ऑफ DCO बराबर 180 माइनस 125 घटा दीजिए। तो 180 में से 25 घटाएंगे तो अभी शायद आप लोगों ने घटाया भी था, तो कितना आया था? 55 ही आया था। तो आप इनको घटाएंगे तो एंगल ऑफ DCO की वैल्यू आ जाएगी 55 डिग्री। कितनी आ जाएगी? 55 डिग्री। तो आप ये वैल्यू भी प्राप्त कर लिए, एक वहां प्राप्त कर लिए, एक यहां पर। अब लास्ट आपसे पूछा OAB। OAB, अब आप ध्यान दीजिएगा, ये वाला एंगल पूछा है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है। लिख देंगे एंगल ऑफ OAB इक्वल टू एंगल ऑफ DCO, एंगल ऑफ DCO। क्यों? एकांतर कोण या संगत कोण, दोनों त्रिभुज समरूप है ना, तो एकांतर कोण। चलिए अब हम बात करते हैं, एकांतर कोण है तो DCO की वैल्यू रख देते हैं। DCO की वैल्यू कितनी है? DCO की वैल्यू 55 है, आपने ऊपर फाइंड आउट किया है। तो ये आपने तीनों पोर्शन आपने हल कर लिया, एक एंगल, दो एंगल, साथ में तीसरा एंगल भी आपने ज्ञात कर लिया। अब इस प्रकार आपका ये जो दूसरा नंबर क्वेश्चन था वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाता है।
आपको कहीं भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा। अब हम चर्चा करने वाले प्रश्न नंबर 3। ये ए बी सी और डी एक समलंब दिया है। ए बी सी डी एक क्या है, समलंब है, जिनके विकर्ण ए सी और बी डी कहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं भैया, ओ पे। मतलब ये एक दूसरे को वहां पर काट रहे हैं, वहां पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। तो जिसमें ए बी डी सी के समांतर है, ए बी डी सी के समांतर है। अब हम पहले इसी सवाल को स्टार्ट करने से पहले समलंब का नाम लिए थे। तो समलंब क्या होता है, चार भुजाओं से घिरी हुई एक ऐसी आकृति। समलंब एक ऐसी चतुर्भुज होती है या चार भुजाओं से घिरी हुई ऐसी आकृति जिसकी दो भुजाएं एक दूसरे के पैरेलल हो, दो भुजाएं एक दूसरे के पैरेलल हो परंतु बराबर न हो। देखिए ये दोनों पैरेलल है परंतु बराबर नहीं है, तो ये आपका समलंब कहलाता है। बात समझ में आ रहा है। अब हम बातें करेंगे कि मुझे सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है ओ ए बटे ओ सी, ओ ए बटे ओ सी और ओ बी बटे डी बी। अर्थात ये तभी पॉसिबल है प्यारे बच्चों जब आप इन दोनों त्रिभुज को एक दूसरे के समरूप सिद्ध कर देंगे, तभी ये चीज पॉसिबल हो सकता है कि जो चीजें हम चाह रहे हैं वो चीजें हमको मिल जाए। तो जैसे ही आप इन दोनों को समरूप सिद्ध करोगे तो संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी तथा अगला ट्रायंगल का नाम लिखेंगे डी ओ सी में, त्रिभुज डी ओ सी में। अब हम बात करते हैं ए ओ बी में। ए ओ बी में तो अगर देख पा रहे होंगे ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है। क्यों बराबर है, कोण एक बराबर कोण दो, क्योंकि दोनों भैया शीर्षा विमुख कोण है। आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, कक्षा 9 में ये सब चीजें पढ़ाई गई होंगी। शीर्षा विमुख कोण, शीर्षा विमुख कोण होता है जब दो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर रेखाओं के बीच दो तिर्यक रेखा खींच दिया जाए तो आमने सामने के बने कोण शीर्षा विमुख कोण कहलाते हैं, आपस में बराबर भी होते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब अगला पॉइंट ध्यान देखते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास क्या है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल देख रहे हैं, इसका नाम 3 रखते हैं, इनका नाम 4। तो एंगल ऑफ 3 एंगल ऑफ 4 आपस में बराबर होंगे। एकांतर कोण, कौन सा कोण होता है प्यारे बच्चों, एकांतर, अंतः कोण भी लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अब क्यों बराबर है, एकांतर कोण किसे कहते हैं, तो ये सारी चीजें 9 की हैं परंतु आप यहाँ पर भूल जाते हैं, तो मैं आपको बताता हूं एकांतर कोण क्या कहते हैं। देखिए दो समांतर रेखाएं, दो समांतर रेखाएं ए बी डी और सी, दो समांतर रेखाओं के बीच खींची गई तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में बना कोण एकांतर कोण कहलाता है और ये सदैव आपस में बराबर होते हैं। बात समझा, यही चीज मैं आपसे कह रहा हूं। तो एकांतर कोण हो गए। अब हम यहां से लगा सकते हैं जब किसी भी त्रिभुज के दो एंगल संगत, दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा भी बराबर होगा। अब यहां हम लिख सकते हैं ए क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये भी एंगल है ये भी एंगल है। ए समरूपता नियम से, ए समरूपता नियम से ये दोनों त्रिभुज, कौन, त्रिभुज ए ओ बी या त्रिभुज ए ओ बी समरूप है त्रिभुज डी ओ सी के, त्रिभुज डी ओ सी के। और जब प्यारे बच्चों ये दोनों समरूप हैं तो समरूपता का नियम कहता है कि इनकी संगत भुजाएं, समरूपता के नियम से, समरूपता की कसौटियां से, समरूपता के कसौटी से, समरूपता की कसौटी से क्या हो जाएगा, ओ ए बटे ओ सी, क्या हो जाएगा, ओ ए बटे ओ सी, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर ओ बी बटे ओ डी, बराबर ओ बी बटे क्या हो जाएगा, ओ डी। ये हो गया जो आपको प्रूफ करने के लिए कह रहा था। आप इन दोनों सवालों का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे की तरफ सवाल को कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस देखिएगा, चौथा प्रश्न आपके बुक में ऐसी आकृति दी गई है। अब क्या कह रहा है जानते हैं, यहां पर दो चीजें आपको दिया गया है।
सबसे पहली बात तो त्रिभुज पी क्यू आर है, फिर टी क्यू आर है। इसमें कोई पी से दो रेखाएं खींची गई जो कि एक आर पर काट रही हैं और एक एस पे पर काट रही हैं। ठीक, आगे कर रहा है जिसमें से कोण एक कोण दो के बराबर है। कोण एक जो है कोण दो के बराबर है और साथ में क्यू आर अर्थात इसका अनुपात और क्यू एस इन दोनों का अनुपात क्यूटी बटे पी आर, देख रहे हैं क्यूटी बटे पी आर, दोनों अनुपात आपस में बराबर हैं। तो सिद्ध करना है पी क्यू एस टी क्यू आर। पी क्यू एस यानी ये वाला छोटा वाला एंगल, ये वाला एंगल देख रहे हैं, ये वाले त्रिभुज और साथ में बड़ा टी क्यू आर दोनों समरूप है। तो जो चीजें सिद्ध करने के लिए दिया सबसे पहले वही लिखेंगे। स्टार्ट ऐसे किया जाता है, त्रिभुज पी क्यू आर तथा त्रिभुज टी क्यू आर में सबसे पहला चीज हमको दिया है कि क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर, ये आपको दिया है। अगला एंगल ऑफ एक और एंगल ऑफ दो बराबर है, ये भी आपको दिया है। तो हम आराम से यहां से लगा सकते हैं। यहां देखिए समरूपता का कसौटी क्या कहता है, एक कसौटी था एस कसौटी क्या कहती थी कि जब किसी त्रिभुज की दो संगत भुजाओं का अनुपात तथा एक संगत कोण आपस में बराबर हो जाए। तो देखिए एंगल ऑफ एक और एंगल ऑफ दो दोनों आपस में बराबर हैं, साथ में हम कह सकते हैं इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर है। तो हम यहां से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एस समरूपता नियम से, समरूपता नियम से ये दोनों त्रिभुज पी क्यू आर समरूप हैं त्रिभुज टी क्यू आर के। ये दोनों चीज जब समरूप हो गए, यही तो आपको प्रूफ करने के लिए कह रहा था। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 5 की। दिया है ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, कोण पी आर टी एस के बराबर है। सिद्ध करना है आर पी क्यू बड़ा वाला फिर आर टी एस छोटा वाला, दोनों को समरूप सिद्ध करना है। तो जो चीजें सिद्ध करना वही लिखेंगे, त्रिभुज आर पी क्यू तथा त्रिभुज आर टी एस में सबसे पहला चीज जो दिया है कोण पी के बराबर है या कोण पी कोण आर टी एस के बराबर है, ये आपको दिया है। ठीक, इसमें तो कुछ नहीं करना है। अब आप देखिए जो कोण आर है वो छोटे वाले के लिए भी है, वही बड़े वाले के लिए भी है, अर्थात कोण आर बराबर कोण आर, इसे हम कहेंगे उभयनिष्ठ। क्या कहेंगे, उभयनिष्ठ। ये दोनों में है ना, इसलिए ये उभयनिष्ठ है। तो कौन सा लगा, एंगल ए समरूपता नियम से, ए समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज आर पी क्यू समरूप हैं त्रिभुज आर टी एस के। इस प्रकार प्यारे बच्चों ये भी सवाल आपका कंप्लीट होता है। आप इन दोनों सवालों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जो बचे हुए इस प्रश्नावली के जितने सवाल हैं वो नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो आपका लंबा होगा काफी, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, आपको वहां पर सारी सवालें मिल जाएंगी। आप वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए दोस्तों। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। प्यारे बच्चों, आपने हाई स्कूल में प्रवेश करने से पहले जो अपने आप से वादा किया है, अपने माता पिता से जो आपने वादा किया होगा, उस वादे को याद करते हुए अब पढ़ाई आप स्टार्ट जरूर कर दीजिएगा और उम्मीद है कि आप एक अच्छा सा स्कोर कर पाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। टॉप 10 क्लासेस से जुड़ने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।